ऑलराइट गाइज जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हैं और आज हम उसके अंदर सीखने वाले हैं प्रोमिस के बारे में। तो प्रोमिस एक एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है और ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है, अगर एक आप अच्छे जावास्क्रिप्ट सीनियर डेवलपर हैं तो, ठीक है। प्रोमिस क्या होता है उससे पहले गाइज, इससे प्रीवियस वाला जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने वीडियो के अंदर देखा था कि कॉल बैक कैसे काम करता है, ठीक है। बेसिकली कॉल मी बैक, ये वीडियो आपको देखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो अगर आप समझ गए तो बेसिकली प्रोमिस को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं था, मैंने 3-4 आपको एग्जांपल बताए थे और इसको मैंने अच्छे से डेफिनेशन से आपको अंडरस्टैंड करवाया था। एक बार उसको आप प्ले कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। और गाइज, तो गाइज बेसिकली मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है promise.html नाम से सबसे पहले, और आई होप आपने भी कर रखी होगी। तो मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। आई प्रोमिस ए रिजल्ट, ठीक है। प्रोमिस से आप क्या समझते हैं? प्रोमिस क्या होता है? मतलब आप किसी को किसी चीज़ का प्रोमिस करते हो, ठीक है। अब आप दो चीज, उसके बाद में दो चीज़ें होती है, या तो आपको उसको प्रॉपरली उस प्रोमिस को निभा दोगे, ठीक है, या फिर आप वहाँ पे उसको मना कर दोगे कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिकली यही होता है प्रोमिस जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसको एक कोड के अंदर समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। प्रोड्यूसिंग कोड इज कोड दैट कैन टेक सम टाइम, कंज्यूमिंग कोड इज कोड दैट मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, ए प्रोमिस इज ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट लिंक्स प्रोड्यूसिंग कोड एंड कंज्यूमिंग कोड। कई जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिस क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जैसा ही होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो हमारा प्रोड्यूसिंग कोड होता है और जो हमारा कंज्यूमिंग कोड होता है उनको आपस में लिंक कर देता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। तो प्रोमिस कोड आपको कुछ टाइम ले लेता है और टाइम के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। बेसिकली इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक पेंडिंग, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। अब पेंडिंग क्या होती है? पेंडिंग होती है गाइज जब तक कि आपका प्रोमिस दिया गया है किसी कोड के अंदर वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक पेंडिंग में रहेगा वो चीज़, ठीक है। रिजोल्व, रिजोल्व को आप एक नाम और दे सकते हैं जिसका नाम हो सकता है आप सक्सेस। सक्सेस, जी हाँ, सक्सेस मतलब आपका कोड प्रॉपरली चल गया और कोई एरर नहीं है तो आप रिजोल्व उसको करवा सकते हैं और उसको एक नाम और दे सकते हैं सक्सेस, ठीक है। बेसिकली ये आर्गुमेंट के तौर पे आपको एक फंक्शन मिलता है, वहाँ पे आपको ये पास किया जाता है, ठीक है। अब ये रिजेक्टेड और एक होता है रिजेक्शन। बेसिकली दोनों सिमिलर है और ये दोनों जब पास करने होते हैं आपको, जब कोई आपको एरर आ जाए, कोई प्रोमिस करता है कोड लेकिन वहाँ पे एरर आ जाती है, तो उस टाइम पे ये रिजेक्शन वाला मेथड आपको यूज़ करना चाहिए। बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती है, इससे ज़्यादा कुछ करता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं कमेंट आउट, और क्या करते हैं यहाँ पे आके एक प्रोमिस का छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कम्प्लीटली, कंट्रोल एंड बैकस्लैश, ऑलराइट गाइज, और मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा और मैं बेसिकली जो बेसिक टेम्पलेट होता है मेरी HTML का, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा। ये बहुत ही सिंपल था अभी तक। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे पैराग्राफ या फिर एक H4 ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिख दूंगा सिंपल प्रोमिस टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट। एक बार के लिए मैं इसको चला के देखता हूँ, ठीक है। प्रोमिस टॉपिक, प्रोमिस कुछ भी लिख सकते हो, प्रोमिस इन जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं यार, जावास्क्रिप्ट परफेक्टली। और गाइस जावास्क्रिप्ट की आप स्पेलिंग उस स्टेप से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस कोड को चला के देखते हैं, और ये कुछ ज़्यादा है नहीं, इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, प्रोमिस इन जावास्क्रिप्ट मिल जाएगा परफेक्टली। आप लाइव सर्वर कर सकते हो, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ, ये ज़्यादा मुझे बेटर रहेगा, ठीक है। और लेकिन गाइज वो प्रॉब्लम क्या है पता है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ओपन होगा और मुझे तो वो चाहिए नहीं। मुझे एक काम करना पड़ेगा यार, लाइव सर्वर को बंद करता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ, और बेसिकली मैं क्या करता हूँ, गूगल क्रोम के अंदर जाता हूँ, ठीक है। और मेरा गूगल क्रोम गाइज यहाँ पे जल्दी से ओपन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ गाइज, प्रॉपरली पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है बेसिकली प्रोमिस इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इतना काम। अब छोटा सा सिंटेक्स देखते हैं प्रोमिस इन जावास्क्रिप्ट का बेसिकली, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम बात की जाए सिंटेक्स की यहाँ पे आके, तो सिंटेक्स इसका होता क्या है। सबसे पहले आप लिखते हैं कोई आप मतलब जब भी आप प्रोमिस क्रिएट करते हैं ना, तो सबसे पहले एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लो उसको, लाइक माई प्रोमिस, ठीक है, इक्वल टू, आप न्यू कीवर्ड का यूज करोगे, न्यू, आप प्रोमिस लिख
करते हो तो आपका VS कोड ऑलरेडी आपको ये प्रॉपरली चीज़ डिफाइन कर देता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली फैट एरो फंक्शन चला सकते हो या कोई बेसिकली एनोनिमस फंक्शन चला सकते हो। बेसिकली एक ही चीज़ होती है, वो चीज़ अलग अलग नहीं होती है। तो बेसिकली मैं फैट एरो फंक्शन चला सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मुझे वो दो चीज़ पास करनी होती है जो मैंने आपको दिखाई थी, एक तो रिजॉल्व और एक रिजेक्शन। तो मैं करूँगा सबसे पहले रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व 1 सेकेंड, और एक आप कर सकते हैं रिजेक्शन, REJECT, रिजेक्शन। परफेक्टली रिजॉल्व मतलब अगर मेरा कोड सक्सेस हुआ तो रिजॉल्व, अगर कोई एरर वहाँ पे प्रिंट होती है तो रिजेक्शन कर दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जो आपका ये कोड है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए अगर होता है रिजॉल्व हो जाता है तो बेसिकली आप पास करते हो, इसके अंदर पास कर सकते हो कुछ भी, जैसे कोई ट्रू है तो आप यहाँ पे ट्रू, कोई भी आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और ये जो आपका रिजेक्शन है ना, इसके अंदर आप रिजेक्शन भी पास कर सकते हो अगर कोई एरर आती है तो, ठीक है। अब नीचे आओगे और यहाँ पे आके लिखना है प्रोमिस, जो आपका वेरिएबल का नाम था माई प्रोमिस डॉट, और इस पर आपको अगर सक्सेस हो जाता है कोड तो आपको देन का यूज़ करना पड़ता है। अगर कोड में कोई एरर आ जाती है तो गाइस एक मेथड और होता है जिसको हम बोलते हैं कैच, CATCH, कैच, ठीक है, इसका आपको यूज़ करना पड़ता है। इसको मैं देन के साथ ऐड कर दूंगा और यहाँ पे जाऊँगा और इसके अंदर जाके मैं करूँगा सबसे पहले इसके अंदर जाके जो मेरा ये जो रिजल्ट है इसको मैं कुछ वैल्यू पास कर दूंगा और वहाँ पे जाके मैं इजीली इस चीज़ को प्रिंट कर सकता हूँ। तो गाइस ये इसका एक बेसिक सा सिंटेक्स होता है, इस टाइप से आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब हम इसका एक छोटा सा लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस एक छोटा सा एग्जांपल इसका ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे आके करते क्या है, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ये एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन को क्रिएट करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आप फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, देन फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो माई FUNCTION, परफेक्टली। इसके अंदर मुझे पैरामीटर की नीड तो नहीं है, मैं एक पैरामीटर दे दूँ लाइक टास्क, ठीक है। कोई इवेंट दे सकते हैं, मैंने टास्क दे दी, कुछ भी दे सकते हैं। तो इतना काफ़ी हुआ। अब मुझे यहाँ पे करना है कि ये रिटर्न करेगा क्या, ये जो भी टास्क है इसको ये रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न करवा सकते हो या फिर console.log करवा सकते हो इस टास्क को। तो मैं एक काम करूँगा, console.log करवा दूंगा इस टास्क को, ठीक है। कंप्लीट हुआ। अब देखिए मैं काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आके एक वेरिएबल बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट, और इसके अंदर जाके माई प्रोमिस इक्वल टू, आप जब भी न्यू प्रोमिस क्रिएट करते हो तो आप लिखते हो न्यू कीवर्ड एंड प्रोमिस, ठीक है। प्रोमिस आपको लिखना पड़ेगा। इसके अंदर बेसिकली आप फैट एरो फंक्शन का यूज़ कीजिए एंड यहाँ पे आके आपको दो आर्गुमेंट पास करने हैं, एक रिजॉल्व एंड एक रिजेक्शन। तो रिजेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है, रिजॉल्व एंड रिजेक्शन, ठीक है। रिजॉल्व परफेक्टली रिजॉल्व। तो अभी ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ चेक करना चाहूँगा। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लाइक लेट, इसके अंदर x इक्वल टू 10 ऑब्वियसली, ठीक है। मैं x के अंदर ओनली 10 को असाइन कर दिया। अब इफ़ मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा x का जो भी वैल्यू है वो इक्वल 10 के है, अगर है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिजॉल्व के अंदर क्या कर सकते हो गाइज, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर कर सकते हो नंबर इज ओके, ठीक है, नंबर इज ओके, परफेक्टली। चलो नंबर इज ओके। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो रिजेक्ट वाला फंक्शन है आपने अभी बनाया था, रिजेक्टेड, बेसिकली ये वाला, ठीक। इसके अंदर जाके मैं करूँगा क्या, सम एरर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सम एरर। ऑलरेडी गाइज इतना मैंने कर दिया, अगर पर बेसिकली ये होने ही वाला है क्योंकि x इक्वल टू 10 ऑब्वियसली है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है गाइज, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको यहाँ पे एक सेमीकोलन प्रोवाइड करा देना है, सेमीकोलन मैंने प्रोवाइड करा दिया। अब देखिए यहाँ पे आके अगर मैं एक काम करूँ, सबसे पहले जो माई प्रोमिस हमारा जो मैन वेरिएबल है इसको देन के अंदर जाऊँ मैं, देन, और इसके अंदर जाके मैं करूँ क्या, सबसे पहले
सो गाइज इसके अंदर जाके मैं करूँगा, सबसे पहले देखिए इसके अंदर जाके मैं एक बेसिकली एनएस फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन, ठीक है। और आपको फंक्शन ऐसे लिख देना है। अब फंक्शन आपने लिखा तो फंक्शन के अंदर मैं पास कर रहा हूँ ओनली एक्स, ठीक है, एक्स मैंने पास कर दिया। इसके अंदर जाके मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा मैन वेरिएबल था माई फंक्शन, इसको मैं मैन फंक्शन था कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को पास कर देता हूँ, ठीक है। इतना काम हुआ। ऑलराइट, यहाँ पे आपको कोमा देना है। अब यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आके करना क्या है, एक अगेन एनएस फंक्शन क्रिएट करना है, लाइक एरर के लिए, कुछ एरर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वाई कर देता हूँ, ऑलराइट गाइज, और यहाँ पे जाके मैं माई फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ सिंपल, परफेक्टली इसके अंदर मैं वाई क्रिएट कर दूंगा। ऑलराइट, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, चलो चलते हैं इसका आउटपुट हम देखते हैं गाइज यहाँ पे आके। सो ऑलराइट गाइज, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं इसका आउटपुट आता भी है या नहीं भी आता है। तो कंसोल के अंदर जाना है ना, तो कंसोल के अंदर आप देख सकते हो नंबर इज ओके मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मतलब हमारा नंबर ऑलरेडी मतलब नंबर परफेक्ट है, ठीक है। अगर कोई एरर आ जाए, लाइक एक्स की वैल्यू अभी तो 10 है, बट एक्स इक्वल टू मैं कर दूँ लाइक 9, ठीक है, 9 कर दूं मैं, तो क्या आता है यहाँ पे मुझे ये वाला मैसेज दिखाई देगा, सम एरर, क्योंकि x की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, सम एरर। तो आप नोटिस कर पा रहे होगे, सम एरर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आपका प्रोमिस कुछ स्टेप से एक बेसिक एग्जाम्पल था, इसको हमने अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। तो हम थोड़े से नेक्स्ट लेवल के अंदर जाते हैं और इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसे ये कैसे काम कैसे करता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इस पूरे कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार परफेक्टली, ठीक है। अब हम एक सेट टाइम आउट मेथड का यूज करेंगे और वहाँ पे इसको चेक करके देखेंगे कि हमारा प्रोमिस है वो कैसे काम करता है एक्चुअली में। तो परफेक्टली हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आके अगेन वही फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक अगेन वही फंक्शन गाइस क्रिएट करना है और फंक्शन का नाम क्रिएट करना है, बेसिकली माई FUNCTION फंक्शन, और इसके अंदर मैं बेसिकली एक टास्क पास कर देता हूँ पैरामीटर के अंदर, बेसिकली आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो इसको, कुछ भी आर्ग्यूमेंट पैरामीटर बात एक ही होती है, फंक्शन माई फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा, क्या, टास्क, परफेक्टली, ठीक है। चलो गाइज, मैं कंसोल डॉट लॉग नहीं करता, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ दे देता हूँ और इसके अंदर मैं एक आईडी देता हूँ डेमो नाम से। ऑलराइट गाइज, डेमो नाम से मैंने एक आईडी दे दी, इसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा। देखिए यहाँ पे मुझे आना है और यहाँ पे आके मुझे करना क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, बहुत ही सिंपल है, डोम का यूज़ हम इजीली कर पा रहे हैं, तो हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ऑलराइट गाइज, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल डेमो का यूज़ करूँगा, ठीक है, डॉट इनर HTML एंड यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, टास्क को इम्प्लीमेंट कर लूँगा, ठीक है। ये ईजी है उससे, ठीक है। तो टास्क को मैंने यहाँ पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लिया, टास्क, ऑलराइट, टास्क को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब गाइज मैं एक काम करता हूँ, लेट PRM, बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोमिस बोल सकते हो इसको, तो न्यू इक्वल टू प्रोमिस, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाना है, इसके अंदर जाके आपको क्या करना गाइज, एक फेटरो फंक्शन चला देना है। ये बहुत ही सिंपल है और इजी है और इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं यहाँ पे दो, एक तो रिजल्ट एंड एक रिजेक्शन, दो आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं करूँगा क्या, बेसिकली सेट टाइम आउट लगा सकता हूँ इजीली। तो सेट टाइम आउट लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, बहुत ही सिंपल है, सेट टाइम आउट का मेथड का यूज़ कीजिए। आपको यहाँ पे यूज़ करना है, बेसिकली ये कीवर्ड लिखना है, फेटरो फंक्शन मैंने चलाया, तो इसके अंदर बेसिकली करना क्या पड़ेगा गाइस, मुझे अभी आपको बताता हूँ। देखिए अगर ये होता है कोड अवेलेबल मेरे सामने, बेसिकली इसको मैं 4 सेकेंड्स 4000 है ना, इसको मैं स्टेप से लिख सकता हूँ कि 4000 मतलब 4 सेकेंड्स, ठीक है। ये मिली सेकेंड्स के अंदर वैल्यू आ रही है मेरी, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल, यहाँ पे मैं करता हूँ गाइज, यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिखता हूँ मैं, और इसके अंदर लिखता हूँ जस्ट, और इसके अंदर ही गाइज लिख दूंगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए जस्ट वेट 4 सेकेंड्स, ठीक है, परफेक्टली। इसके अंदर जाना है, अगर मेरा कोड रिजोल्व हो रिजोल्व मैं करना चाहूँगा, इसके अंदर डाल दूँगा है एक्सीलेंट
कोड विद एज, आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने सिंपल इतना सा इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। चलो गाइज मैं इतना ही रिजोल्व कर रहा हूँ और कुछ कर नहीं रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ पे हम सेमीकोलन प्रोवाइड करते हैं। देखिए अब जो आपका माई प्रोमिस है परफेक्टली गाइज, आपका जो भी माई प्रोमिस है, माई प्रोमिस शायद एम प्रोम है वो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी एरर वगैरह आ जाती है। तो एम प्रम है डॉट, इसके अंदर मैं देन का यूज़ करने वाला हूँ, आपको पता ही है। सेम वही फंक्शनलिटी रहने वाली है, इससे ज़्यादा कुछ रहने नहीं वाला है। तो इसके अंदर जाऊँगा मैं, इसके अंदर जाके मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा और इस फंक्शन को मैं करूँगा क्या गाइज, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लाइक एक्स को मैं पास करूँगा, ठीक है। इस एक्स के अंदर मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे आके सबसे पहले इसके अंदर जो हमारा माई फंक्शन है ना, माई फंक्शन, इसके अंदर मैं जाके एक्स को पास कर दूँगा। चलो गाइज इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मुझे बेसिकली ये सेमीकोलन देना है। चलो गाइज इसको कोड को रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट आता है भी या नहीं भी आता है बेसिकली, ठीक है। देखिए इसको हटा देता हूँ मैं, इसको मैंने हटा दिया। इसको रिफ्रेश करते हैं। सो 3 2 1, जस्ट वेट 4 सेकेंड्स। चलो ऑल राइट गाइज, आपने देखा एक्सीलेंट कोड विद एज मेरे सामने प्रिंट हो रहा है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये बोल रहा है जस्ट वेट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड का वेट करना है। ऑल राइट देखा, तो मतलब 4 सेकेंड बाद मुझे प्रोमिस कंप्लीट हुआ ना इसका। हमने बोला भी तो ये है कि अगर आप 4 सेकंड का टाइम लो उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाला मैसेज मुझे दिखा दो। अगर प्रॉमिस होता है तो ठीक है, नहीं मुझे मैं एरर भी यहाँ पे रिजेक्शन वाला इसको मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकता हूँ, उसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर सकता हूँ, मुझे एरर भी वहाँ पे प्रिंट हो जाती है। तो गाइज आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आपका प्रॉमिस कुछ ऐसे ही काम करता है, ठीक है। और ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड था। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया कि ये काम कैसे करता है। और गाइज ये इम्पोर्टेंट भी है, जब भी हम नेक्स्ट लेवल की प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसको हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे उस कोड के अंदर, ठीक है। और इसको हम अच्छे से क्रिएट करेंगे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।